नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। बिहार में आज सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सीएम योगी आज लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूएस में सरकारी शटडाउन के कारण दूसरे दिन भी अमेरिकी एयरलाइंस ने रद्द की 1000 से ज्यादा फ्लाइट। आज से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस शंघाई दिल्ली के बीच शुरू होगी उड़ान सेवा। अमेरिका पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा, व्हाइट हाउस में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। नोवाक जोकोविच के एथेंस में अपने करियर का 101वां खिताब जीता। सुपर टाइफून पंगवोंग के कहर से फिलीपींस में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कश्मीर में कई ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कमीशन की छापेमारी। बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी, हाफिज सईद की नई चाल का वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका और जॉर्जिया में पकड़े गए हरियाणा के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। रजत जयंती पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे सीएम और साथ ही पीएम मोदी 8,260 करोड़ की देंगे सौगात। दम घोटू बनी दिल्ली में हवा, एम्स में 421 पहुंचा AQI, एनसीआर के कई इलाकों तक जहर का असर। अच्छे पति नहीं है गोविंदा, सुनीता आहूजा का फिर चौंकाने वाला दावा, बोले हीरोइनों के साथ बिताते थे वक्त। हिमाचल की ताबू में -2 पर पारा पहुंचा है, राजस्थान में 60 डिग्री तक गिरा, कई जगह छाई रहेगी धुंध। कोडीन सिरप के जरिए पूरे प्रदेश में फैले नशे का कारोबार, नेपाल और बांग्लादेश तक हुई है सप्लाई। 25 दिन में ही गिरी मधेश की सोनल सरकार, विश्वास मत से पहले विपक्षी खेमे में चले गए समर्थक। सोमी अली का दावा, सलमान खान ने उन्हें फोन करके धमकियां दी हैं। तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती हुई एक्ट्रेस माही विज। एप्पल ने तोड़ा भारत में कमाई का रिकॉर्ड, ताबड़तोड़ बिके आईफोन। टीएमएस एमपी कल्याण बनर्जी खाते से 56 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। 18 साल बाद एक साथ नजर आएंगे गोविंदा और सलमान खान। फर्जी विज्ञापनों से मेटा ने कमाए 1.33 लाख करोड़ रुपए। आखिरकार सूर्य कुमार ने तोड़ा रोहित शर्मा के छक्कों का रिकॉर्ड। पप्पू यादव ने कहा, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, जब जनता एकजुट है तो सभी को एकजुट कर देगी। एक बड़ी डील सामने, रूस से ज्यादा होगा सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट का सौदा। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया नारा, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। मुझे मेरी दोनों बुआओं से बचाओ, 82 साल की सास का डंडों से पीटकर तोड़ा हाथ, बुजुर्ग ने लगाई गुहार। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, नाक में कट्टा सटा, मारी थी गोली, परिजन बोले नहीं करेंगे दाह संस्कार, पहुंची पुलिस। पीएम मोदी के कार्यक्रम से संबंधित भ्रामक खबर फैलाने पर मुकदमा, यूनिवर्सिटी का लेटर हेड वायरल। दिल्ली में जल्द दौड़ेंगी सहकारी टैक्सियां, अगले महीने से यात्रा हो सकती है सस्ती और सुरक्षित। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद खुला चिड़ियाघर, सैलानियों में उत्साह, कई इंस्टा टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू। दिल्ली में घुट रही सांस, कई इलाकों में AQI 400 पार, एनसीआर में नोएडा सबसे प्रदूषित।
दिल्ली में विमानों के जेपीएस सिग्नल के फेक अलर्ट, नेविगेशन और विमान की पोजीशन बताने में गलत। दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, दुष्कर्म मामलों में पीड़िता का चरित्र सहमति का पैमाना है। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करने वाला हुआ गिरफ्तार। हावड़ा की रफ्तार पर धुंध की ब्रेक, कालका से 3 ट्रेनें 2 घंटे लेट, जाने कैसे होगी अब हिमाचल की मौसम की बरसात। क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद हिमाचल की बेटी रेणुका आज पहुंचेंगी घर, हाटकोटी मंदिर में टेकेंगी माथा। लॉस एंजलिस ओलंपिक में नहीं दिखेगा भारत पाकिस्तान मुकाबला, नए नियम से पाक की उम्मीदें धुंधली। पहले टेस्ट के लिए आज भारत लौटेंगे गिल और बुमराह समेत 4 खिलाड़ी, पंत नहीं, स्कीपर का खेलना लगभग तय। फर्जी बैंक गारंटी मामले में अरेस्ट, अमरनाथ दत्ता मामले में आरपीएल की सफाई, कंपनी से कोई संबंध नहीं। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी, पीयूष गोयल पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। डॉलर की तेजी के कारण सोने में तीसरे सप्ताह गिरावट, फेड की टिप्पणियों से सुरक्षित निवेश पर पड़ा असर। भारत बना वैश्विक स्टार्टअप्स की पसंद, सिंगापुर और कनाडा की कंपनियां दिखा रही गहरी रुचि। मछुआरों को मिलेगा क्यूआर कोड वाला आधार या फिर फिशर आईडी कार्ड, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नए नियम। ग्रामीण भारत ने शहरी इलाकों को पछाड़ा है, बढ़ती आय, आसान कर्ज और अच्छी बारिश से बढ़ा उपभोग। केरल में भारी जुर्माने के विरोध में तमिलनाडु की ओमनी बस सेवाएं ठप, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। आईपीओ में ऊंचे भाव पर बेचे गए शेयरों का मामला, पकड़ रहा तूल, निवेशकों के हितों की सुरक्षा का ध्यान जरूरी। असम राइफल्स ने ड्रोन इंटीग्रेशन प्रशिक्षण से बढ़ाई परिचालन क्षमता, लगातार कौशल विकास की जांच। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 95 अंक टूटा, निफ्टी 2,55,000 के नीचे। मुझे पुरुषों से हो रही जलन, ट्विंकल खन्ना ने महिलाओं के हार्मोनल बदलावों को अलग अंदाज में बयां किया। भारती सिंह की लग्जरी घड़ी पर आई प्रियंका चोपड़ा की प्रतिक्रिया, बोली तुम तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हो। हक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, प्रोडक्ट बैलेंस को भी दी टक्कर, जटाधरा और द गर्लफ्रेंड की बढ़ी कमाई। बॉलीवुड का नया चेहरा अगस्त नंदा क्या 21 से दिखा पाएंगे कमाल, जो उनके नानू अमिताभ ने स्थापित किया। भोजपुरी अंदाज में हनी सिंह का नया गाना चिलगम रिलीज, 52 वर्षीय मलिका और अरोड़ा ने लगाए डांस। आंचल फैलाए आपकी द्वार खड़ी, चुनावी अखाड़े में आर्थिक तंगी से गुजर रही पवन सिंह की पत्नी ज्योति का बयान। पहले मतदान फिर जलपान, पवन सिंह, खेसारी लाल से लेकर अक्षराज सिंह तक भोजपुरी सितारों ने वोट करने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुसीबत में खेसारी, ठाणे स्थित बंगले के अवैध निर्माण पर नगरपालिका ने भेजा नोटिस। जहीर इकबाल से शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा की भाइयों संग हुई अनबन, कनिज कपूर ने ली तोड़ी चुप्पी। बिग बॉस 19 मृदुल को हड़काया गया, फरहाना को दिखाया बाहर का रास्ता, प्रतिभागियों पर फिर फूटा सलमान खान का गुस्सा। नैनीताल में उत्तराखंड स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय हिमालयन फूड फेस्टिवल का रंगारंग आयोजन। हरिद्वार विधानसभा सत्र विवाद, कांग्रेस नेता मुकर्रम अंसारी ने विधायक अनुपमा रावत की चुप्पी पर उठाए सवाल। रामनगर में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह, विवादों में आंदोलनकारियों ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। हरिद्वार के इमली खेड़ा वार्ड 3 में सफाई व्यवस्था ध्वस्त, गंदगी से परेशान लोगों ने की नई सफाई कर्मियों की मांग। बांदा से बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी ने वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, वंदे मातरम अभियान सरकार का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को।
श्रावस्ती अस्पताल में विवाद, नवजात शिशु अदला बदली प्रकरण में बालक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। सीतापुर में डीएम की समीक्षा बैठक, प्रधानाध्यापकों को सफाई, मिड डे मील अनुशासन पर दिए सख्त निर्देश। श्रावस्ती में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप, अश्लील वीडियो दिखाकर करता था प्रताड़ित। संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसे ने स्कूलों का निरीक्षण कर साफ सफाई और भूमि चिन्हांकन के दिए निर्देश। श्रावस्ती के जयपत्तरपुरवा मंदिर में परिसर में दबंगों ने निर्माण कार्यों का, पुजारी ने सड़क पर बैठकर किया हंगामा। भिनगा में एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की बैठक, डीलरों ने लाइसेंस और निरीक्षण से जुड़ी दिक्कतें रखी। मथुरा में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने एसएसपी ऑफिस घेराव कर न्याय की मांग की। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल पर द्वितीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, मंत्री राकेश सचान बोले, किसान की आय बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी। उन्नाव के लच्छी खेड़ा गांव में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे और हुई भिड़ंत। कानपुर में शादी सीजन से ट्रैफिक में बढ़ा दबाव, डीसीपी ट्रैफिक ने लॉन्च संचालकों से की दुरुस्त। श्रावस्ती में टेंट डीजे की दुकानों में लाखों की चोरी, चोर उड़ा ले गए जनरेटर, डीजे मशीन। अमरोहा में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान, पुलिस और एनएसएस छात्रों ने वाहन चालकों को दिए सुरक्षा निर्देश। श्रावस्ती के इटवारिया हादसे में घायल अशरफी लाल की इलाज के दौरान हुई मौत। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल। कानपुर में गोल्डी मसाले का भव्य वितरक महासमागम, 18,001 इनामों की घोषणा के साथ। श्रावस्ती में जयपुरिया स्कूल का ग्रैंड एनुअल डे, एसएसबी जवानों की देशभक्ति प्रस्तुति से गूंजा समारोह। ओबरा पीजी कॉलेज में परीक्षा फॉर्म पर 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। सोनभद्र की चौपन पुलिस ने साइबर ठगी के 1.88 लाख वापस कराए हैं। एसपी ने 1930 नंबर पर शिकायत की अपील। हरदोई के बेनीगंज में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका। एटा में झाड़ियों में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शिनाख्त में जुटी है पुलिस। कानपुर देहात में डीआईजी, डीएम और एसपी ने थाना संविधान दिवस पर सुनी जनता की शिकायतें, दिए सख्त निर्देश। एटा में रेलवे ट्रैक पर पूर्व सभासद हामिद अली का शव मिला, परिजनों ने आशंका जताई। महोबा में रविदास मंदिर तोड़फोड़ प्रकरण में पुलिस ने 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता फॉर्म भरवा रहे। महोबा में वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत, बुंदेलखंड में विकास की नई रफ्तार। हरदोई में राम ज्ञान गुप्ता ने देवी देवताओं की मूर्तियों का सम्मान करने की अपील की है। सीतापुर में खेत में मिला 15 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मच गया हड़कंप। आजमगढ़ में 50,000 की इनामी वाकिफ का शव पुलिस मौजूदगी में दफनाया गया। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, पिस्टल और स्कूटर बरामद किया गया। सोनभद्र में 4 दिन बाद तालाब से मिला युवक का शव, गांव में मातम का माहौल पसरा। सीतापुर में निजी अस्पताल संचालक पर प्रसूता की मौत मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। बदायूं में व्यक्ति ने पुलिस पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। श्रावस्ती में डीएम ने पर्यटन विकास परियोजनाओं का निरीक्षण कर कार्य गुणवत्ता को ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। 100 अगस्त की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।